फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा ड्रीम है वो एक क्लाइंट के बारे में है जो 40 ईयर प्लस है। ये क्लाइंट में क्या ये ड्रीम में क्या क्लाइंट देखती हैं कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ यूनाइट कर रही हैं। इन द सेंस कि कोई एक रीयूनियन से पिक्चर है जिसमें वो अपने पुराने फ्रेंड्स को मिल रही हैं, अपने ग्रेजुएशन टाइम के फ्रेंड्स को मिल रही हैं। ओके, तो उनमें से रीयूनियन है। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक ऐसी पिक्चर है कि द क्लाइंट जो है ना अपना रीविजिट कर रही है अपने पास्ट को। कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन टाइम्स के फ्रेंड्स के साथ रीयूनियन का टाइम उनका चल रहा है, तो एक तरह से रीविजिट करना है पास्ट को। एक तरह से वो अपने पास्ट में अपने आप को जाकर देख रही हैं कि जो चीज़ें वो उस समय नहीं कर पाई, क्या वो डिफरेंट तरीके से अभी कर सकती हैं। हाउ शी इज़ प्रेजेंटिंग हर पर्सनालिटी। ओके, समटाइम्स हमारे साथ ना, यहाँ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, एक होता है कि हमने हमारी एक एज होती है। समटाइम्स नहीं, हमारे साथ हमेशा ही होता है कि हमने कुछ चीज़ें अपनी एक एज में, पर्टिकुलर एज में की होती हैं, बट रीयूनियंस का जो टाइम होता है ना, वो हमें रीविज़िट करने का मौका देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने किसी फ्रेंड से 20 साल के बाद मिल रहे हैं, कुछ लोगों से हम बहुत बहुत सालों के बाद जब मिलते हैं, तो हमें लगता है कि उस समय हमने कुछ जो गलतियाँ की हैं, या उस समय हमारा जो एटीट्यूड था, या उस समय जो कोई इंसल्ट्स फेस की, या उस समय हमने जो बैड बिहेवियर किसी का फेस किया, या वो रिस्पेक्ट हमें नहीं मिली, क्या हमें वो भी मिल सकती है। तो इस ड्रीम में, रीयूनियन की ड्रीम में, ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं क्लाइंट की, बिकॉज क्लाइंट कुछ ऐसी चीज़ें कर रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो जो कि उनको प्रूव करती थी कि क्या शी इज़ केपेबल इनफ। ओके, बिकॉज केपेबिलिटी पे यहाँ पे क्वेश्चन था क्लाइंट का। कैसे था कि वो सबको लेके जा रही थी, जो भी रीयूनियन के बहुत सारे लोग थे उसमें, वो अब खुद ड्राइव कर रही थी उनको। शी वॉज ड्राइविंग बाय अ स्कूटी, एंड वो स्कूटी बार बार बैलेंस बिगड़ रहा था, बट वो क्लाइंट ने बताया कि ओके, वो बैलेंस बिगड़ा था, वो बहुत ऊपर से नीचे गिरी भी, बट स्टिल देवर ओके, सेफ थे। तो यहाँ पे क्लाइंट ने क्या किया है, क्लाइंट ने एक जिम्मेदारी ली सबको गाइड करने की, सबको साथ लेके चलने की, जो कि बहुत ही उनकी डिफ़िकल्ट राइड रही। ओके, एंड उसके बाद उन्होंने किसी तरह से वो कंप्लीट कर ली। तो यहाँ पर एक रियलाइजेशन है कि क्लाइंट अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को टेस्ट कर रही थी इस ड्रीम के थ्रू। ओके, कि वेदर शी इज़ एबल टू टेक चार्ज ऑफ थिंग्स। शी टुक द चार्ज ऑफ थिंग्स। ओके, शी वॉज टेस्टिंग, शी वॉज नॉट, बिकॉज शी वॉज नॉट वेरी गुड एट ड्राइविंग, वो ऊपर नीचे अपसाइड डाउन होती रही, बट फाइनली विद द सरेंडर टू गॉड, क्योंकि उन्होंने बताया कि लास्ट में उन्होंने बिल्कुल एक दीवार के साथ अपने आप को टिका दिया, जिसकी वजह से वो अपनी स्कूटी को बैलेंस कर पाई, अदरवाइज सभी गिर जाते। ओके, तो वो उस ड्रीम में अप डाउन स्कूटी उनकी चल रही थी। सो इट इज़ हाउ अ पर्सन इज़ टेस्टिंग हर मैस्कुलिन एनर्जीज, जो कि उनकी पास्ट में प्रेजेंट नहीं थी, बट रीयूनियन के टाइम पर वो दोबारा एक बार सेट कर देख रही हैं कि क्या है वो, उनमें वो मैस्कुलिन क्वालिटीज़ आ गई हैं जो पहले मिसिंग थी, और शी इज़ जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स, अप डाउन, और किसी तरह से वो कुछ ट्रिक बैठाकर वो ठीक कर लेती हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे एक सिचुएशन, तो दिस इज़ अबाउट द मैस्कुलिन एनर्जी का डेवलपमेंट, सेक्रल चक्रा का एक्टिवेशन जो उनका दिखाई दिया। सेकंड यहाँ पे आता है कि जो उनकी एक फ्रेंड है वो आती है वहाँ पर, और वो उनमें से जो भी 2 फ्रेंड्स थी जो कि उस पिक्चर में इम्पॉर्टेंट थी, वो दोनों एक दूसरे के क्लोज थी, और ये थर्ड पार्टी की तरह थी ये जो क्लाइंट है हमारी। सो जो फर्स्ट फ्रेंड है वो सेकेंड फ्रेंड से नाराज़ होती है। मतलब एक्चुअली जहाँ पार्टी हो रही होती है, जहाँ पे सब लोग रीयूनियन के लिए इकट्ठा हो रहते हैं, तो एक फ्रेंड आती है और वो रोने लगती है कि देखो, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 ट्विन्स हैं, एंड मैं उनको नहीं ला सकती थी, मतलब मैं अकेले कैसे लाती हूँ उनको, और जो मेरी फ्रेंड है, जो उनकी एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड थी, ये मुझे हेल्प नहीं कर रही, मतलब लाइक मुझे बहुत ख़राब लग रहा है ना। शी वॉज लाइक लिटरली क्राइंग। एंड जो सेकेंड वाली फ्रेंड थी, जो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, उन्होंने फिर प्रैक्टिकली कहा ओके हैंडल कर लेती हूँ मैं, लाइक नॉट वेरी सॉफ्टली बट वर्ड प्रैक्टिकली, ओके मैं कर लेती हूँ। एंड दिस क्लाइंट वॉज वॉचिंग बोथ ऑफ देम, एंड बोथ वर फेमिनिन एनर्जीज, एंड क्लाइंट वॉज वॉचिंग देम। तो जब आप किसी चीज़ को वॉच करते हो, तब यू बिकम द मैस्कुलिन एनर्जी, यू डोंट बिकम द फेमिनिन एनर्जी, बिकॉज आप स्थिर हो जाते हो। ओके, अवेयरनेस आ जाती है आपके, तो मैस्कुलिन एनर्जी से आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी को। ओके, एंड फेमिनिन एनर्जी कुछ एक्शंस कर रही है, ऑल्दो ये भी फेमिनिन एनर्जी है, बिकॉज ऑब्जर्व कर रही है उन दोनों के वार्तालाप को वो ऑब्जर्व कर रही थी। ओके, मतलब वही देख रही थी कि ये जो लेडी है
मैं आपको सारी चीज़ें ऐसे बता रही हूँ कि जैसे जैसे वो देख रही थी, अगर वो कुछ फीलिंग आ रही है वो भी बताऊँगी। इस क्लाइंट ने देखा कि एक लेडी है कंप्लेन कर रही है कि मेरे जो बच्चे हैं उनकी वजह से मैं नहीं आ पाती, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पर ये क्लाइंट ने ऑब्ज़र्व किया पहला एक मदर को, एक मदर जो कह रही है, एक लेडी, एक मदर, एक वीनस की एनर्जी जो बोल रही है कि मेरे 2 किड्स हैं, 2 किड्स आर देयर, दैट मीन्स आई हैव 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद मी एंड मेरे को हेल्प नहीं कर रहा कोई कि मैं उसको रीयूनियन तक ला पाऊँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक फीमेल एनर्जी की दुहाई है एक, ओके, फीमेल एनर्जी एक्सप्रेस कर रही है अपने आप को दैट शी इज़ नॉट केपेबल इनफ, एंड उसका जहाँ पे कैपेबिलिटी नहीं है ना, वो कैपेबिलिटी बहुत ही नॉर्मल सी है, बिकॉज वो ऑब्वियसली 2 ट्विंस को वो नहीं ला सकती है ना रियूनियन में अकेली, तो उसको कहीं ना कहीं हेल्प चाहिए, और हेल्प किससे मांग रही, दूसरी फीमेल एनर्जी से। अब यहाँ पे दूसरी फीमेल एनर्जी ने अपनी जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसको थोड़ा इंक्रीज़ किया, ओके मैं फॉरगेट कर गई थी, मैं हेल्प करती हूँ आपकी। तो यहाँ पर क्या है, फेमिनिन एनर्जी कहीं वीक पड़ रही है तो दूसरी फेमिनिन एनर्जी सपोर्ट कर रही है उसको। फेमिनिन है ना यहाँ पर, बिकॉज तो फेमिनिन एनर्जी अगर वीक पड़ रही है तो दूसरी फेमिनिन एनर्जी इनमें मैस्कुलिन एनर्जी जो जितनी इंक्रीज कर सकती थी करके इसको सपोर्ट किया, बिकॉज यहाँ पे ये नहीं कहा कि अरे यार तुम किसी और को ढूंढो, मैं नहीं कर सकती, मेरे को अपने काम है, ऐसा नहीं कहा। तो यहाँ पर क्या है, एक फेमिनिन के लिए दूसरी फेमिनिन एनर्जी अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को इंक्रीज़ कर रही है, बिकॉज ये फर्स्ट जो फेमिनिन एनर्जी है उसके ट्विन्स है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है और उसके पास बर्डन भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे हेल्पिंग एनर्जी आ रही है। वेंट अ फ्रेंड इज नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड, ये वाला थॉट प्रोसेस जो है वो क्लाइंट ऑब्जर्व कर रही थी। सो ये बहुत अच्छी बात है, ये वो एक्सपीरियंस करती हैं कि किस तरह से अगर फेमिनिन एनर्जी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फेमिनिन एनर्जी को थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाए तो किस तरह से एक दूसरी फेमिनिन एनर्जी अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को इंक्रीज, जिसके पास अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मे बी उनके ट्विंस नहीं हैं, तो वो हेल्प कर सकती हैं उनको। ओके, यहाँ पे मैस्कुलिन की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, इट्स अबाउट द फेमिनिन एनर्जी हेल्पिंग फेमिनिन एनर्जी। क्लाइंट फेमिनिन है, सामने 2 फ्रेंड्स फेमिनिन है, तो इट्स ऑल अबाउट द 3 ऑफ कप्स एनर्जी, ऑल अबाउट 3 ऑफ कप्स एनर्जी। कैसे एक डिवाइन फेमिनिन दूसरी डिवाइन फेमिनिन्स को सपोर्ट करती है, इंस्टेड रिजेक्ट नहीं करती है। जब कभी कभी क्या होता है, और यहाँ पर क्या है, ये जो फेमिनिन है, जो क्लाइंट है, वो नोटिस कर रही हैं जो दूसरी फेमिनिन थोड़ी मैस्कुलिन हो गई, तो थोड़ी रिजेक्शन के मोड में भी आ गई थी, थोड़ी सी वो इतनी, मतलब शी वाज सेइंग कि दैट वाज वेरी हैप्पी, तो थोड़ा सा रिजेक्शन भी था। तो यहाँ पर ये भी बात गौरतलब है, इन्होंने नोट करी। अब ये एज एन ऑब्जर्वर व्हेन शी इज़ नोटिसिंग दैट दिस लेडी, दिस फेमिनिन इज वांटिंग हेल्प एंड दिस फेमिनिन इज ट्राइंग टू हेल्प हर बट नॉट इन अ वेरी गुड मैनर, सो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ऑफ़र की अपनी हेल्प। ओके, जब इन्होंने ऑफ़र की अपनी हेल्प की, मैं आपके बेबीज़ को देखती हूँ, तो जो फेमिनिन जिनको नीड थी ट्विंस के लिए, तो वो थोड़ी सी रूड हो गई, थोड़ी सी स्टिफ हो गई। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि जब उनको ज़रूरत थी पहले क्यों नहीं हेल्प किया इन्होंने। ओके, देन दिस फेमिनिन एक्सप्लेन टू हर कि मैं नहीं समझ पाई थी कि आपको ज़रूरत थी। सो दिस इज़ कम्युनिकेशन। इंस्टेड ऑफ लाइक हम लोग का क्या रहता है सीन कि अगर सपोज़ हम किसी को हेल्प करने के लिए आगे आते हैं और दूसरा बंदा पीछे हट जाता है, अगर स्पेसिफिकली फेमिनिन की बात चल रही तो फेमिनिन ही पीछे हट जाती है, तो हम उसको कुछ कहने की बजाय कह देते हैं चलो भाड़ में जाए, लाइक दैट। जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, इस फेमिनिन ने कम्युनिकेट किया, ऑल्दो इसमें अंदर मास्कुलिन क्वालिटीज़ भी थी, शांत बैठ के देख रही थी, इसने कहा कि नहीं मैं नहीं कर पाई, तो दैट लेडी अलाउड, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, जब उस लेडी ने अलाउ किया तब उनके पास ऑलरेडी हेल्प करने के लिए एक मास्कुलिन था जिसने एक बच्चे को पकड़ा हुआ था, और वो मास्कुलिन उनका भाई वगैरह था। तो इसने क्या किया, इस फेमिनिन ने, क्लाइंट ने उस मास्कुलिन से बेबी को लिया। थोड़ा सा रेजिस्टेंस था यहाँ पे, बिकॉज अगेन मैस्कुलिन से फेमिनिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जा रही है। तो अगर ये मदर होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट शी इज़ नॉट द मदर, द क्लाइंट इज़ नॉट द मदर ऑफ द बेबी, शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू हेल्प, शी इज़ जस्ट अ फेमिनिन हु इज़ ट्राइंग टू हेल्प द अदर फेमिनिन, बट मैस्कुलिन भी बीच में है। और बच्चा उसके पास रो रहा था मैस्कुलिन के पास, जब इस लेडी ने लिया, शी वॉज लाइक स्केप्टिकल कि यार ये रो रहा है, तो आई वॉज शी, वो क्लाइंट हैंडल कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, बट शी कडल्ड द बेबी एंड वो बेबी
जो है उसको सपोर्ट कर पाई, वो शांत हो गया। शी वॉज कॉन्फिडेंट कि येस, आई ट्राई टू हेल्प अनदर फेमिनिन एंड आई डिड वॉट अ मैस्कुलिन कुड नॉट डू फॉर हर। सो वो उन्होंने अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज़ को इंक्रीज़ करा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फंडा ये था कि इनकी हिस्ट्री क्या रही है क्लाइंट की इन फेमिनिन्स के साथ। ये जो क्लाइंट है कभी भी ऐसा फील नहीं, शी वॉज ऑलवेज स्लाइटली जेलस, उनके अंदर जेलस वाली फीलिंग्स थी विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट फेमिनिन जिनके बेबीज थे। बट अब इस ड्रीम में जो उन्होंने महसूस किया वो जेलसी की फीलिंग नहीं महसूस की, वो सपोर्ट की फीलिंग महसूस की। सो यहाँ इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि अगर आप किसी ड्रीम में देखते हो कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो ये क्या चल रहा है, तो आपको को रिलेट भी करना पड़ेगा कि जो पर्सन है सामने, अगर वो आपके पास्ट का पर्सन है तो पहले आप कैसा फील करते थे उनके प्रति। तो ये क्लाइंट पहले उनके प्रति एक जेलसी की फीलिंग फील करती थी। ओके, one thing towards the first feminine, because the first feminine was very feminine in quality and this client was not very feminine in quality. She had more of suppressed feminine qualities and she used to feel jealous because of that. बट इस ड्रीम में यहाँ पर एक सबकॉन्शियस से रिलीज़ क्या हुआ कि अब इनका रिलेशन में फ़र्क आ गया है। अब ये फेमिनिन के अंदर वो जेलसी जो है टुवर्ड्स फेमिनिन जो थी प्रेजेंट, वो प्योर फेमिनिन एनर्जी, बहुत प्योर फेमिनिन एनर्जी होगी ना, जो अपने बहुत एक्सप्रेसिव सी चुलबुली सी है, उसके प्रति जो जेलसी फील करती थी ये, वो ख़त्म हो गई है। दैट मीन्स शी हैज़ डेवलप्ड इट इन हर सेल्फ। ठीक है, तो ये पास्ट से हमने कंपेयर किया हर रिलेशनशिप विद द फर्स्ट फेमिनिन। सेकेंड फेमिनिन के साथ इसी क्लाइंट का रिलेशनशिप क्या था, इट वॉज वेरी फ्रेंडली। एंड वन थिंग, ये जो सेकेंड फेमिनिन थी इनके पास ना, शी इज़ नॉट अ वेरी प्योर फेमिनिन, शी ऑल्सो हैड मास्कुलिन क्वालिटीज़ फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये जो क्लाइंट थी वो हमेशा प्रायोरिटी देती थी सेकंड वाली फेमिनिन को, बिकॉज उनको लगता था ये हमेशा सही करती हैं। क्यों? बिकॉज शी हैड अ बायस टुवर्ड्स द मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकंड फेमिनिन। ओके, तो ये सेकंड फेमिनिन को हमेशा ये मतलब एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देती थी। तो अब की बार क्या हुआ, मतलब कुछ भी गलती कर देंगी ना, ये इनको हमेशा बायस में रखेंगे, ओके ये तो सही होगी। फर्स्ट फेमिनिन से जेलस क्योंकि वो प्योर फेमिनिन है ज़्यादा, और ये सेकंड फेमिनिन जो कि इसके पास बैलेंस है क्वालिटीज़ का, इनकी तरफ सपोर्टिव बिकॉज शी इज़ मोर मैस्कुलिन। एंड दिस लेडी दिस क्लाइंट लैक्ड बोथ द क्वालिटीज़, द मैस्कुलिन ऑल्सो एंड द फेमिनिन ऑल्सो। शी वॉज जेलस ऑफ द फेमिनिन qualities and she was after the masculine qualities, and this is ये पूरा collective की consciousness है। Every feminine is jealous of the other feminine and she rejects the other feminine. In this way she is rejecting her own femininity and she is driving towards the masculine quality. She is running behind the masculines, and that's in that manner she is getting rejection from the masculine because she is rejecting her feminine. अगर एक फेमिनिन दूसरी फेमिनिन को रिजेक्ट करके मैस्कुलिन की तरफ भाग रही है, क्लियरली यहाँ पर रिजेक्शन है खुद के अंदर की फेमिनिन का। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाए, अगर आप अपनी लाइफ में देखते हो कि अगर आपके सामने एक फीमेल होती है और एक मेल होता है, तो क्या आपने ये बायस महसूस किया है अपने अंदर कि आप फीमेल की बातों को सीरियसली नहीं लेते और मेल्स की बातों की रिस्पेक्ट करते हो? अगर ऐसा है तो आपके अंदर भी वो क्वालिटी है कि आप फेमिनिन्स की तरफ बायस्ड हो, और अगर आप खुद फेमिनिन हो और आप फेमिनिन की तरफ बायस्ड हो, देन यू आर रिजेक्टिंग योर फेमिनिन एनर्जी। आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है, बिकॉज आप कलेक्टिव की एनर्जी से चल रहे हो जो कहते हैं कि फीमेल्स को तो ख़त्म कर दिया जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि मैस्कुलिन्स की कोई चाल है, ऐसा मैं नहीं कह रही। ये एक समाज का ये एक रीति चल रही है जो ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, इट्स एबॉलिशमेंट पे है, ये एंडिंग पे है। तो यहाँ पर क्या है, फीमेल एबॉलिशमेंट में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, आई डोंट नो, बट थिंग इज़ कि आप एक फेमिनिन होते हुए आप फेमिनिन क्वालिटीज़ को रिजेक्ट ना करें, बिकॉज यहाँ तो आपका खुद का लॉस है, यानी कि एक दूसरी फेमिनिन की तरफ जेलसी या बायस आपका आ रहा है, तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं अपने अंदर की फेमिनिन को रिजेक्ट कर रही हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है कि अब इस फेमिनिन ने क्या एक चीज़ इम्प्रूव करी कि पहले ये फेमिनिन विद मैस्कुलिन क्वालिटीज़ को हमेशा सपोर्ट करती थी, बट अब की बार उसने नोटिस करा यूजिंग हर मैस्कुलिन क्वालिटी कि यहाँ पर पहली फेमिनिन गलत नहीं है। लॉजिक को यूज़ किया, उसका 2 बच्चे हैं, वो कैसे लाएगी? वो ला ही नहीं सकती। 2 स्ट्रॉलर्स पे 2 बच्चे हैं, हाउ विल शी टेक?
Okay, and because it's a reunion, she is not having husband, she is not having family with her. She only needs her friends. Reunion की पार्टी. अब ये जो आपकी हाँ, यहाँ पर क्या हुआ कि इसने बेबी को ले लिया, ठीक है. अभी बेबी को लिया तो बेबी अगेन यहाँ पे फेमिनिन है. बेबी इज़ अ फेमिनिन, नोटिस करें. और बेबी इज़ लाइक इन इट्स लाइक एन बीपी इंस्ट्रूमेंट सॉर्ट ऑफ वेरी इंक्यूबेटर से बॉक्स में है और उनके हाथ में है. एंड दिस लेडी टोल्ड मी दैट शी वॉज फीलिंग कि यार ये बहुत सेंसिटिव है बच्चा. ओके ये बच्चा बहुत सेंसिटिव, लड़की बहुत सेंसिटिव है और कहीं ये मर ना जाए. ये डर उनके अंदर आया. क्या डर आया? कहीं ये मर ना जाए, इसकी सांस तो चल रही है. शी वॉज वेरी स्केयर्ड इन दैट ड्रीम. एकदम से वो बच्चा बहुत नाजुक हो गया. जो स्ट्रॉलर में बच्चा था जब उनकी गोद में आया तो वो इंक्यूबेटर से बॉक्स में आया और वो इतना नाजुक हो गया कि उनको लग रहा था कि यार कहीं ये मसल ना जाए, कहीं ये वो ना हो जाए. तो एक फियर आया. एंड बिकॉज दैट वॉज अ फीमेल इट वॉज लाइक अ फीटस. एकदम से वो फीटस आ गया. तो यहाँ पर ये जो लेडी हैं वो कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव का डर रिप्रेजेंट कर रही हैं. उनके अंदर ये जो कलेक्टिव की एनर्जी है वो आ रही है कि एक मदर को हमेशा डर लगता है कि कहीं उसके जो अंदर कोख में जो बच्चा पनप रहा है, जो लड़की पनप रही है परहैप्स, कहीं उसको कहीं वो मर ना जाए. वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत बहुत मुश्किल से वो दुनिया में आना चाह रही है. कहीं वो ख़त्म ना हो जाए, उसका अस्तित्व ना ख़त्म हो जाए. तो वो उन्होंने फील किया वो डर. बट वो देख रही थी कि वो बच्चा जो है, वो जो लड़की थी, छोटी सी फीटस थी, वो मतलब थोड़ा सा टच से वो उसकी सांसों को महसूस कर पा रही थी. तो ओके शी इज़ ओके, वो मरी नहीं. तो यहाँ पे अगेन फीमेल फीटिसाइड का डर है. यहाँ पे फीमेल की कमज़ोर होने का डर है. और खासकर आप जिस फीमेल को सपोर्ट कर रहे हो, आपको पता है व्हेन यू बिकम द मैस्कुलिन, जब आप मैस्कुलिन बनकर किसी फेमिनिन एनर्जी को सपोर्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि यार फेमिनिन एनर्जी बहुत नाजुक होती है, उसको सपोर्ट करना आसान नहीं है. आपको डर लगता है, तो फियर आया है. तो वेन एवर एक मैस्कुलिन को किसी को भी मैस्कुलिन एनर्जी में जाना पड़ता है और दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ता है आजकल के कलयुग में, तो क्या आ जाता है? डर आ जाता है. ओके डर आ जाता है. तो यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है बहुत सारी रिलेशनशिप्स में मैस्कुलिन्स का फियर. जब भी फेमिनिन्स उनसे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि ओके हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ रहिए, सब कुछ करिए, तो वो डर जाते हैं. बिकॉज दे डोंट फील केपेबल इनफ. उनको लगता है कि फ़ीमेल को संभालना आसान नहीं है, बहुत नाजुक चीज़ है, बहुत सेंसिटिव चीज़ है. बट यही चीज़ की वजह से वो भाग जाते हैं वहाँ से. तो इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी बट ऑब्वियस थिंग कि होता है ऐसा, क्योंकि आसान काम नहीं है. सो वट एवर. तो वो फीमेल जो थी, वो बच्ची जो है वो जिंदा थी. ओके तो शी वॉज रिलीव्ड. ओके एंड यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ नोटिस की. वो लोग ऑडिटोरियम में बैठे थे और जो उन्हें देखा कि जो दूसरा ट्विन था वो मेल था और वो कहाँ पे पड़ा हुआ था? वो इट वॉज लाइंग ऑन अ सीट. वो एक सीट पे अकेला ही पड़ा हुआ था, मतलब लाइक नोबडी वॉज केयरिंग अबाउट हिम. तो यहाँ पर क्या है कि फेमिनिन एनर्जी को तो सपोर्ट सिस्टम थोड़ा बहुत मिल भी रहा है. कलेक्टिव में बता रहे हैं कि अब जो है ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि फेमिनिन एनर्जी को आप सपोर्ट सिस्टम दे रहे हो. फेमिनिन एनर्जी बड़ी ही मुश्किल से सर्वाइव भी करने की कोशिश कर रही है और मैस्कुलिन एनर्जी तो बेचारी कहीं और पड़ी हुई है. ये किसकी बात हो रही है? ये वो प्रेजेंट मैस्कुलिन और फेमिनिन की बात नहीं हो रही है, ये आगे आने वाली मैस्कुलिन और फेमिनिन की बात हो रही है. ये क्योंकि बच्चों की बात है, ये किड्स की बात है यहाँ पर. तो शी नोटिस, दैट क्लाइंट नोटिस कि मैस्कुलिन जो है, वो बच्चा जो लड़का है, उसको तो कहीं कोई ध्यान ही नहीं दे रहा अभी. ना उनकी मदर कहीं पर है, ना ही उनकी आंटीज़ कहीं पर है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और वो वैसे ही पड़ा हुआ है बेचारा, नेग्लेक्टेड. बिकॉज सबको ये लगता है कि मैस्कुलिन्स की तो कोई नीड ही नहीं है. दैट इज़ ओके, बट उसकी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो रही मैस्कुलिन एनर्जी की. तो ये भी कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि there is a tendency for feminines to neglect the masculine completely. Okay, this is showing. Okay, completely neglect करना, कहीं ना कहीं उनको ऐसे छोड़ दिया जाता है कि तुम अपने हिसाब से संभाल लो.
बिकॉज फेमिनिन, ये भी एक उन्होंने कॉमन कॉन्शियसनेस महसूस की कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार जो लड़का है उसको अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है, और ये सब फैमिलीज का नहीं बोल रही, बट ये भी एक रियलिटी थी जो उन्होंने महसूस की कि बॉय को छोड़ दिया गया, तुम तो कर ही लोगे, कैसे भी करके सर्वाइव कर ही लोगे, और लड़की पे सारा फोकस कर दिया। सो इट इज़ एक ये भी था, और इसका और जो डेप्थ में जाओ तो ये होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इनर चाइल्ड्स की बात है। ये अगर हम ये बोलें कि वो जो बच्चा था ये क्लाइंट का इनर चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उनका इनर चाइल्ड में एक फेमिनिन साइड है, एक मैस्कुलिन साइड है, तो इनर चाइल्ड जो उनकी फेमिनिन है उसको तो वो थोड़ा बहुत ध्यान रख पा रही हैं, उस नाजुक एनर्जी का थोड़ा बहुत ध्यान रख पा रही हैं कि वो सर्वाइव कर जाए, और मैस्कुलिन सर्वाइव तो कर रही है उनकी एनर्जी, बट उसके ध्यान नहीं रख पा रही हैं अपने इनर चाइल्ड का। मतलब क्या है यहाँ पर, देखिए एक फेमिनिन एनर्जी को सपोर्ट और केयर चाहिए, तो वह अपनी इनर चाइल्ड की फेमिनिन साइड को तो सपोर्ट कर पा रही है, बट जो एडवेंचरस साइड है, जो मैस्कुलिन को क्या है, खेलना है, कूदना है, थोड़ा दहाड़ना है, थोड़ा एंजॉय करना है, एडवेंचर करना है, वो कैसे करेगा? वो अकेले पड़ा हुआ इनर मैस्कुलिन, इनर चाइल्ड का मैस्कुलिन वो नहीं कर पाएगा ना, वो शोर शराबा खेल वो सब नहीं कर पाएगा, उसको नर्चर ही नहीं मिल रहा वहाँ पर, वो तो अकेले पड़ा हुआ है, वो तो नेग्लेक्टेड है टोटली मैस्कुलिन साइड, तो उनका इनर मैस्कुलिन जो है चाइल्ड का वो टोटली नेग्लेक्टेड पड़ा हुआ है। और ये केवल इसी क्लाइंट के लिए लागू नहीं हो रहा, ये कलेक्टिवली लागू हो रहा है, ये कलेक्टिवली लागू हो रहा है कि एक बच्चे के अंदर फेमिनिन एनर्जी को तो थोड़ा प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं पेरेंट्स, और वो पेरेंट्स की बात हो रही है जो अवेयर है, बट जो उनकी मैस्कुलिन क्वालिटी है ना, जहाँ पे मैस्कुलिन क्वालिटी की बात आती है उनको कहते हैं चल जो करना है कर ले अपने हिसाब से, वी विल नॉट केटर कि भाई तुम कौन से एक्शंस लेने वाले हो, मैस्कुलिन क्वालिटी को सपोर्ट नहीं है कोई भी। जहाँ पे उनके अंदर मैस्कुलिन क्वालिटी आती है वहाँ पे लगता है कि तू अपने आप कर ले यार, nobody is bothered, feminines are not bothered, mothers are not bothered, अटेंशन नहीं है मैस्कुलिन की तरफ, बिकॉज फेमिनिन कोई नहीं संभाला जा रहा, तो मैस्कुलिन तक आएंगे कैसे? मैस्कुलिन को तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई मैस्कुलिन केवल अपने भरोसे ही है, ओके तो ये कलेक्टिव की फेमिनिन और मैस्कुलिन की फेमिनिन को थोड़ा, जिसके अंदर थोड़ी फेमिनिन क्वालिटी है उसको तो थोड़ा सपोर्ट मिल भी रहा है, ओके बट जिसके अंदर केवल मैस्कुलिन क्वालिटी है उसको तो बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया गया है कि भाई तुम अपने हिसाब से, और वो साइड लाइन वो कर भी रहा है, कर भी रही है, वो मैस्कुलिन क्वालिटी कर भी रही है अपना खुद से, बट दिस इज़ ऑल्सो नॉट फाइन। उसके अंदर भी तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट व्हेन अ किड इज़ देयर, इनर चाइल्ड है, वो अभी बच्चा ही है ना, उसको भी तो कहीं ना कहीं खाना पीना, कहीं गिर जाए वो ध्यान रखने वाला कोई तो चाहिए, देयर शुड बी अ फेमिनिन जो कि उस मैस्कुलिन को सपोर्ट कर सके, बट फेमिनिन्स के अंदर पावर अभी नहीं आई है मैस्कुलिन उतनी, तो देयर इज इट इज़ डिनोटिंग कि डेफिशिएंसी किस चीज़ की हो रही है यहाँ पर। डेफिशिएंसी यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी तो है, वो वीक है, मैस्कुलिन एनर्जी कहीं ना कहीं एब्सेंट होती जा रही है, ट्रू मैस्कुलिन एनर्जी एब्सेंट होती जा रही है, ना फेमिनिन्स के अंदर बची है ना मैस्कुलिन्स के अंदर बची है टू सपोर्ट दैट मैस्कुलिन वाज लाइंग, वो बच्चा ऐसे ऐसे उधम इधर उधर हिल रहा था, ऐसा बता रही थी वो। सो अगेन मैं इसको पूरा एक मैस्कुलिन फेमिनिन एस्पेक्ट से ही बताना चाहूँगी। इस ड्रीम से हमने ये समझा है कि क्या फेमिनिन और मैस्कुलिन का क्या बैलेंस है यहाँ पर, कैसे वो क्लाइंट अपनी कभी उन जहाँ पे नीड हुई उन्होंने मैस्कुलिन एबिलिटीज़ को बढ़ाया, कहाँ वो नोटिस कर रही थी कि आगे आने वाली जनरेशन में फीमेल को प्रोटेक्शन तो मिल रहा है बट मैस्कुलिन्स को पूरा नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा है, और ये जब आप मैस्कुलिन को नेग्लेक्ट कर देते हो, उनकी नीड्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हो एज अ किड, क्या होता है फिर ऐसे मैस्कुलिन्स वो आगे किसी को सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते, बिकॉज आपने उनको इग्नोर कर दिया, बिकॉज यू डिड नॉट हैव सपोर्ट, दैट इज़ राइट। यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है ही नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है, अगर आप और ज़्यादा डीप में जाओगे तो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम की ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे
फैमिलीज़ टूटी हुई हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, यहाँ पे जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं वहाँ पे इतने ईगो इश्यूज़ हैं कि वो रहने लायक नहीं है साथ में लोग, वहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं। तो दिस इज़ डिनोटिंग कि द लेवल ऑफ सपोर्ट सिस्टम में इतनी जो कमज़ोरियाँ हैं, खोखलापन है, उसको डिनोट कर रही हैं कि कहाँ से चीज़ें ठीक की जा सकती हैं आपके लेवल पर। तो इस क्लाइंट ने यहाँ तक कर पाई हैं, इस क्लाइंट ने जो नोटिस करा, क्योंकि ये मैंने नोटिस करा, तो ये शी इज़ एबल टू प्रोटेक्ट द फेमिनिन एस्पेक्ट अ बिट, हर इनसाइड, अपने आसपास का मैस्कुलिन शी इज सीइंग दैट इट्स नेग्लेक्टेड बट शी इज़ नॉट एबल टू डू। बट स्टिल यहाँ पे आपका इस ड्रीम में एक क्लियरली यहाँ पर आता है कि मैस्कुलिन साइड ऑफ द कलेक्टिव इज लाइक नेग्लेक्टेड। ऑल वॉट एवर वी आर एबल टू डू इज़ एबल टू प्रोटेक्ट द फेमिनिन साइड, बिकॉज वो इतनी डैमेज्ड और वीक है ऑलरेडी। सो दिस इज़ अ स्टेट, आप अगर इस ड्रीम को देखोगे तो कलेक्टिव की एक स्टेट दिखा रहे हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। बेसिक मैस्कुलिन को सब भूल चुके, अपने आप कर लेगा, और बॉस क्योंकि किसी के पास इतनी मैस्कुलिन एनर्जी है ही नहीं, मैस्कुलिन अपने स्ट्रगल में है, और फेमिनिन जो है अगर वो कमज़ोर फेमिनिन को सपोर्ट कर दें तो एटलीस्ट यहाँ पे 50%, यहाँ पे जैसे ये क्लाइंट कर रही तो 50% बैटल इज़ डन। और देखते हैं कि अब और कुछ ये ड्रीम देखती हैं या फिर कुछ आगे कुछ ऐसे ड्रीम्स होते हैं जहाँ पे व्हाट अबाउट द अदर 50% बैटल, हु विल टेक केयर ऑफ द डिवाइन द मैस्कुलिन। बिकॉज अगर ये बच्चा, ये लड़का ऐसे ही बड़ा हो गया, ही विल नॉट नो व्हाट इज सपोर्ट, व्हाट इज केयर, ही विल बिकम और ये मैस्कुलिन बड़ा होकर दंगे ही कर सकता है ना, वो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता। एंड ऑल थिंग एट लास्ट फॉल कर रही है, सपोर्ट कौन कर रहा है किसको कितना। तो ये मैस्कुलिन क्वालिटी अपने में ही जूझती रहेगी फिर, बिकॉज उसको बचपन से ये दिखाया गया कि तुम्हें कनेक्ट होना ही नहीं है, तुमसे ही कोई कनेक्ट नहीं होना चाहता, तुम्हें तो ऐसे ही छोड़ दिया गया, बिकॉज किसी के पास इतनी मैस्कुलिन क्वालिटी थी ही नहीं कि तुम्हें केटर कर सके, तुम्हें हैंडल कर सके। इट्स अ विशियस साइकिल दैट गोज ऑन एंड ऑन अंटिल समबडी ब्रेक्स इट। तो आप भी अपने बच्चों में देख सकते हो कि आपके बच्चों में जो मैस्कुलिन क्वालिटी है उसको आप कितना प्रमोट कर रहे हो। मैं देख सकती हूँ कि मैस्कुलिन क्वालिटी जब आती है ना तो हम छोड़ देते हैं उनको, यार कर लो अपने हिसाब से करना, सर्वाइवल हो रहा है यहाँ पे। बट व्हाट अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ द किड्स? इट इज़ नॉट ईजी जर्नी, बट सब साथ मिल के करें तो कहीं ना कहीं चीज़ें होनी स्टार्ट होंगी। ओके, एक एक स्टेप लिया जाए, एक दूसरे को सपोर्ट करना स्टार्ट किया जाए, दैट इज़ द ओनली ऑप्शन। सो यस, ये आज का ड्रीम है। आप भी अपने व्यूज़ लिखिए, कमेंट्स लिखिए, अगर आपने यहाँ तक सुना है तो, फिर नहीं भी सुना तब भी मुझे बहुत मज़ा आया बता के अपना ड्रीम जो मैंने ये डिस्कस करा है क्लाइंट के साथ। तो इट वॉज़ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड इट कितना डेप्थ में आप जा सकते हो, अभी तो स्टार्टिंग ही है, देखते हैं और कितनी डेप्थ में हम जाते हैं एंड उसको कलेक्टिवली एक्सप्लोर करते हैं। ओके, ड्रीम्स को सो इंसाइट मिलती है ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द क्लाइंट एंड ऑल्सो ऑफ द कलेक्टिव। ओके, एंड ये कलेक्टिव जो है हमेशा पूरे वर्ल्ड का कलेक्टिव नहीं होगा, ये कलेक्टिव एक पर्टिकुलर कलेक्टिव होगा जो उस क्लाइंट की एनर्जी जिससे एसोसिएटेड है एट पर्टिकुलर मोमेंट, वो कलेक्टिव है। सो अगर ये क्लाइंट अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करती हैं, चेंज करती हैं, अवेयरनेस में लाती हैं, बिकॉज इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया है, जेलसी की फीलिंग हट गई है, मैस्कुलिन क्वालिटी को इंक्रीज़ किया, फीमेल जो वीक फेमिनिन है उसको सपोर्ट करा, दो तरह से सपोर्ट किया, एक बार अपनी फ्रेंड को किया और एक बार उनके बेबी को किया। तो वीक फेमिनिन को सपोर्ट किया, मैस्कुलिन को सपोर्ट नहीं मिल रही है, वीक मैस्कुलिन को सपोर्ट नहीं मिल रही, ये भी उन्होंने नोटिस किया। तो यहाँ तक उन्होंने अपनी कलेक्टिव को सबकॉन्शियस को हील किया हुआ है और वो उसी कलेक्टिव से अटैच्ड भी हैं, बट इसमें और भी इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। ओके, बिकॉज दैट जो वीक मैस्कुलिन है वो तो अभी साइड में है, अभी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो वहाँ तक कलेक्टिव एनर्जी जो है उस तक कनेक्ट करना, वो क्या सोच रही है वैसी कलेक्टिव एनर्जी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कोई ऐसी कलेक्टिव एनर्जी भी क्रिएट होनी चाहिए जो उस मैस्कुलिन को कि भाई एटलीस्ट हम तुम्हें गोद में लेते हैं, कहे गिर नहीं जाओ, तुम्हें इंजरी नहीं हो जाए, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, उतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। सो यस, ये आज का ड्रीम है।
थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।